अगर लड़कियां बुर्का में निकले तो लड़के भी धोती कुर्ता में निकले, उनको भी निकलना चाहिए धोती कुर्ता में। केजरीवाल बोला है कि सरकारी स्कूल में वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, हाँ। तो वो क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि उन लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, ये सबको मेंटेन करके रखा है। प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा उसमें फैसिलिटी दी है। तो बिहार में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फैसिलिटी दे, बच्चों को फैसिलिटी दे। और सारे नेता लोगों के बच्चे, जैसे कि इसने कहा, नेता लोगों के बच्चे पढ़ने चाहिए सरकारी स्कूल में, तभी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर मैनेजमेंट सब कुछ तभी सही हो पाएगा। ऐसे नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि गरीब के बच्चे जाएंगे कहाँ? अगर कोई लड़का अगर देख के लड़की को कमेंट पास कर रहा है तो वो अपने संस्कार नहीं, वो अपने माँ के दिखा रहा है कि हाँ कि मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है। वो दहेज ही चाहिए, दहेज वाली। अगर कोई बोलती है कि नौकरी वाली मिलेगी तब चलेगी, तो नौकरी वाला ढूंढो। तुम दहेज क्यों ढूंढते हो किसी लड़की में कि दहेज मिलेगा तभी हम सब कुछ करेंगे? दहेज नहीं चाहिए। तो अगर सही बनाना है तो सारे नेता, सारे ये सब, सारे के बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दीजिए। अगर सरकारी स्कूल में नेता के बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप वो लोग वो डेवलप करना चाहेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो डेवलप होने से रहा। गरीब का कौन सुनता है आजकल? ये टीचर में अभी भी अगर आप सरकारी स्कूल में जाइएगा तो मंडे तक का स्पेलिंग नहीं पता है उन लोगों को, कुछ भी नहीं पता है। तो कहाँ से सरकार ऐसे कौन सा टफ एग्जाम ले रही है जो टीचर बन जा रहे हैं वो? हमारे कॉलेज की तरफ से हमें फाइटिंग सिखाई जाती है कि हमें, और ये हमें हैंडल करने सिखाया जाता है। आज 8 मार्च है और आज एक खास दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आज मनाया जा रहा है। और अभी मेरी मौजूदगी पटना वुमेंस कॉलेज में है और एक सुंदर सी तस्वीर आप देख सकते हैं जिसका नाम जो है ओजस्विनी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जा रहा है और पटना वुमेंस कॉलेज में कुछ अलग तरह की तैयारियां जो है वो की गई है। तो हैप्पी वुमेन्स डे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कितना गर्व होता है एक महिला होने पे? बहुत ज़्यादा गर्व होता है लोगों को। महिलाओं के लिए ये अलग अलग नहीं करना चाहिए कि लड़के अलग है लड़कियां अलग है, दोनों ही एक जैसे है, एक समान होना चाहिए। हम लोगों के पटना वुमेंस कॉलेज में भी इसी पर नुक्कड़ नाटक भी रखा गया था कि महिलाओं को आगे बढ़ाना कैसे चाहिए हम लोगों को। हर सेक्टर में हम लोग देखते हैं महिलाओं को पीछे किया जाता है, पर हम लोगों को पीछे नहीं उनको रखना चाहिए, हम लोगों को और आगे देना चाहिए महिलाओं को। एजुकेशन सिस्टम में भी लड़की को आधा पढ़ा करके और लड़का को और आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित किया जाता है, लड़की लोगों को नहीं किया जाता। उनको भी और उत्साहित करना चाहिए कि वो और आगे जाए और पढ़े लिखे, क्योंकि वो पढ़ेंगी तभी ना देश का मान बढ़ाएंगी, सम्मान होगा उनका। तो महिलाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये जो कहा जाता है कि पढ़ेगी बेटियाँ तभी तो बढ़ेगी बेटियाँ, तो बेटियाँ पढ़ रही है, लग रहा है आप क्या? हाँ, पढ़ तो रही है, तभी तो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। पर बहुत सारे गांव ये सब में बच्चों को, महिलाओं को एक सीमा में बांध के रखा जाता है कि मतलब 11वीं के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसके बाद शादी हो जाएगी। पर यहाँ पे शहरों में किया जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। पर वो लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग 21वीं सदी में बस बोलते हैं कि जी रहे हैं, लेकिन आज भी बच्चों को घर पे रखा जाता है। बस बोल देते कि बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, और वहीं हम लोग देखते हैं कि बेटों को पढ़ाने के लिए भी पैसा है। जैसे कि इसने कहा कि नुक्कड़ नाटक हम लोग ने दिखाया, हम लोग ने उसमें दिखाई कैसे हर एक सेक्टर में जो है महिलाओं को हमेशा वेजेस भी कम दिया जाता है, बहुत सारा काम कराया जाता है। और जैसे कि पॉलिटिक्स का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें भी महिलाएं उतरना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो लोग को भी बढ़ने नहीं दिया जाता है। और हम लोग जो दिखाए हैं नुक्कड़ नाटक, हम लोग को ये था थीम कि हम लोग हम लोग बस किसी मेल को टारगेट नहीं कर रहे, हम लोग पुरुष प्रधानता सोच को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, जो सोच को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं, क्योंकि पैट्रियार्कल सोच ही नहीं लाना चाहिए हम लोगों को सोसाइटी में। हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि महिलाएं भी इक्वालिटी रखती है। बहुत महिलाएं रात को निकलने से भी डरती है, क्योंकि हम लोग बेटे को क्यों नहीं सिखाते कि उनको जा करके नारी का सम्मान करना चाहिए। हम लोग बेटी को रोकते हैं कि रात को मत चलो, तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हम लोगों को बेटे को कपड़े पहनो, तुम ऐसे रहो, तुम्हें इतना सजना संवरना नहीं चाहिए, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हमारा समाज बस इसी पे फोकस करता है, ये नहीं कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए। और आज भी विलेज में ये देखा जाता है कि अगर कोई बाप अपने बेटी के लिए मतलब पैसा लेता है, अगर कर्ज ले रहा है तो अपनी बेटी को शादी करवाने के लिए ले रहा है, और बेटे के लिए ले रहा है तो उसको पढ़ाई के लिए ले रहा है, जबकि बेटी के लिए भी वो कर्ज ले सकता है पढ़ाई के लिए, लेकिन वो ऐसे नहीं करते हैं। आज के बड़ी समस्या मैम ओजस्विनी नाम दिया गया है, आप ये बढ़िया तस्वीर लगाई गई है जिसमें महिलाएं जो हैं, कोई महिला सरदार बनी हुई है, कोई हिजाब पहनी हुई है, कोई साड़ी पहनी हुई है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि सभी महिलाओं को एक समान देखना चाहिए? हाँ, हर महिलाएं हर सेक्टर से, जिस भी सेक्टर से आ रही है, सब इक्वालिटी रखती है। इनको ना पुरुषों से अलग समझना चाहिए, कहीं से अलग नहीं है। ये सब हर क्षेत्र में ये आगे बढ़कर दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट सिस्टम या कहीं से भी आए। महिलाओं को आगे बढ़ना आज
आज के 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ मेल जैसे हम लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़के लोग ही कहते हैं कि तुम लड़की हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ लड़के नहीं कहते, ये हम लोग सारी महिलाओं में भी ये चीज़ है कि वो लोग भी कहती है अरे तुम तो बेटी हो, तुम क्या करोगी। हाँ, थिंकिंग ही यही बना दिया गया। इसमें सिर्फ लड़कों लोग का ही दोष नहीं है, लड़कियाँ, औरतें, इन लोग का भी ये फॉल्ट है। लड़कों को भी तो बोला जाता है कि आप क्यों रोती हो, मतलब कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, ऐसे ऐसे बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं लड़की भी शामिल है कि सोच को आगे बढ़ाते जा रही है सबके सब। ये बता, हिजाब विवाद जो है बहुत चल रहा था, महिलाओं को कपड़े पहनने की या कुछ और पहनने की आज़ादी जो है उसमें भी बंटवारा किया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि महिला कुछ भी पहन सकती है, चाहे हिजाब पहने, साड़ी पहने, कुछ भी पहने? महिलाओं का रूप रंग ये सब चीज़ें नहीं तोला जाता कि वो कैसे कपड़े पहनी है, क्या पहनी है, क्या नहीं पहनी है। लड़कों को क्यों नहीं हम लोग बोलते कि तुम अगर लड़कियां बुर्का में निकले तो लड़के भी धोती कुर्ता में निकले, उनको भी निकलना चाहिए धोती कुर्ता में। हम लोगों को क्यों सिर्फ बोला जाए कि लिबास में निकलो, तुम घूंघट पहन करके निकलो, तुम ये निकलो, जा करके लड़कों को बोलो कि धोती पहन करके निकलो, ये निकलो, तभी ना इक्वालिटी। मतलब क्या होगा, आप बोलते हैं इक्वालिटी ला रहे हैं, लेकिन एक को बोल रहे हैं साड़ी पहनो और एक को बोल रहे हैं कि तुम जींस पैंट में निकलो, रात को निकलो, सुबह में निकलो, कोई मतलब नहीं। और लड़की रात में नहीं निकल सकती है। आप 7 बजे के बाद खुद माता पिता खुद ही डर जाते हैं कि बेटी को हम क्यों भेजें। और बेटियां भी कहीं ना कहीं अभी भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है ऐसा। बिहार में भी काफ़ी जगह होता है कि रात को नहीं निकलने दिया जाता है। मुंबई ये सब का मामला अलग है, लेकिन बिहार में काफ़ी जगह होता है कि इतना बजे के बाद नहीं निकलना, और निकलना है तो किसी के साथ जाओ, भाइयों के साथ जाओ, इसके साथ जाओ। क्यों, लड़कियां आज भी सेफ नहीं है, तभी ना उनको नहीं निकलने दिया जा रहा है। और साड़ी का मामला होता है तो साड़ी और ये जो हॉट पैंट, ये सब में कोई से अलग अलग बात नहीं है, दोनों एक ही जैसे बात है कि जो नज़रियों का सोच है, लड़का लोगों को नज़रिया बदलने का ज़रूरत है कि लड़की किसी भी में हो, वो माँ बहन यही सब के रूप में उनको देखना चाहिए। और लड़कों के संस्कार उसकी माँ को झलकाते हैं कि उसकी माँ कैसी है। ये नहीं, अगर कोई लड़का का देख के लड़की को कमेंट पास कर रहा है तो वो अपने संस्कार नहीं, वो अपने माँ के दिखा रहा है कि हाँ कि मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है, ये बताते हैं। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार बेटियों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अच्छा भी काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सेक्टर में वो देख रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियों लोगों का केस ये सब भी बहुत बढ़ता है। बिहार में भी बहुत ज़्यादा केस है, गांव ये सब में भी बहुत सारा रेप, ये सब दहेज प्रथा में वो बहुत जोर दे रहे हैं। लेकिन आज भी पेरेंट्स लोग ही दहेज प्रथा को आगे बढ़ाते हैं कि दहेज लेकर के जाएगी मेरी बेटी, मेरा मन है, मेरा शौक है। लेकिन ये चीज़ बेटे को नहीं सिखाते कि हम क्यों दहेज ले। और बेटे लोग भी कहते हैं हमको दहेज ही चाहिए। दहेज वाली, अगर कोई बोलती है कि नौकरी वाली मिलेगी तब चलेगी, तो नौकरी वाला ढूंढो। तुम दहेज क्यों ढूंढते हो किसी लड़की में कि दहेज मिलेगा तभी हम सब कुछ करेंगे? दहेज नहीं चाहिए। सही बात है। हाँ, अपनी बेटी को पढ़ाए। जब उसको नौकरी वाली बहू चाहिए, जब हॉस्पिटल में जब भी कुछ हो तो लड़की, मतलब कि लड़की डॉक्टर चाहिए उन लोगों को, फीमेल डॉक्टर चाहिए। लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है, तो कहाँ से चलेगा? बेटियां पढ़ेंगी तब ना आगे बढ़ेंगे। आप ही लोग कहते हैं फीमेल, आज भी लड़की लोग को अकेले नहीं जाने दिया जाता है। जैसे कि इसने कहा, तो जैसे कि हस्बैंड के साथ जाओ, नहीं तो पापा के साथ जाओ, या फिर किसी भाई के साथ जाओ। अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, सब लोग फीमेल डॉक्टर खोजता है, तो फिर कहाँ से आएगी वो फीमेल डॉक्टर? आज महिला दिवस के दिन आप नीतीश कुमार को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे? यही कि इक्वालिटी अगर आप बोलते हैं तो इक्वालिटी लाना सीखिए, लाना ही होगा इक्वालिटी। इक्वालिटी के बिना ये दुनिया नहीं चलने वाली है, क्योंकि महिलाएं अपना वो बिहेवियर या कुछ भी पर्सनालिटी बना करके रहेंगी। अगर आप महिलाओं को दबाइएगा तो ये सोसाइटी इक्वालिटी कभी नहीं ला पाएगी। बुर्का लोगों को अलग करता है, ना ही धोती, ये सबको इक्वालिटी के एक नज़रिए से देखिए, तभी समाज एक साथ यूनिटी में आएगा। एक नज़रिए से देखने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे, आज संदेश क्या देना चाहते हैं आप? कि पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाने की करें। और बहुत सारे कॉलेज, ये सब स्कूल, ये सब में देखा जाता है कि बहुत फीस लगता है, कि बहुत हाई अमाउंट मांगता है, लेकिन गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। और सरकारी स्कूल, सबसे मेन बात, सरकारी स्कूल में तो मतलब पढ़ाई होती ही नहीं है। सब कह रहे कि सरकारी स्कूल ऐसे है वैसे, सरकारी स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। ये बात हमने देखा है। टीचर भी जो है उस दर्जे के नहीं है। हाँ, नहीं, टीचर तो दर्जे के है ही नहीं, मतलब पढ़ाते ही नहीं है। टीचर में अभी भी अगर आप सरकारी स्कूल में जाइएगा तो मंडे तक का स्पेलिंग नहीं पता है उन लोगों को, कुछ भी नहीं पता है। तो कहाँ से सरकार ऐसे कौन सा टफ एग्जाम ले रही है जो टीचर बन जा रहे हैं वो लोग? और सरकारी नौकरी पाना ही बहुत बड़ी बात होती है।
लेकिन सरकारी नौकरी पाना बहुत बड़ी बात होती है, तो आखिर कैसे? सबको बस ये आजकल नौकरी चाहिए। टीचर में घूस ले करके सबको आगे बढ़ा दिया जा रहा है। आज भी जितना भी टीचर का निकला है न्यू में, तो सबको घूस ले करके बढ़ा दिया गया। अब वो जा करके क्या पढ़ाएंगी बच्चों को? महिलाएं ही जा करके पढ़ा रही है, और बहुत सारी सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई महिलाएं बन जाती है। तभी ना मंडे का स्पेलिंग ये सब का। किसी भी सरकारी बच्चे को देखिए, अगर कोई गरीब फैमिली एफर्ट नहीं कर पाता है बच्चों को, तो वो सरकारी फैमिली में भेजेगा, सरकारी स्कूल में भेजेगा कि जाओ तुम पढ़ो, और वहीं पे पढ़ाई नहीं होगी। जब घूस ले करके काम होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और ना क्या करना चाहिए ना उनको कि प्राइवेट स्कूल में ये निकालना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में भी गरीब के बच्चे पढ़ने चाहिए। अगर पढ़ा रहे, अगर वो 1000 बच्चों को अमीर के पढ़ा रहे हैं, तो ना कम से कम 100 बच्चे गरीब के लिए, तभी वो कॉलेज चल सकता है या स्कूल चल सकता है। ये नियम बनाने चाहिए जरूरी उनको। कर देना चाहिए। हाँ, आप तभी चलेगा। और ना बोलिए। और ना सरकारी स्कूल में, अगर सरकारी स्कूल को अगर सही बनाना है, तो सारे नेता, सारे ये सब सारे के बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दीजिए। अगर सरकारी स्कूल में नेता के बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप वो लोग वो डेवलप करना चाहेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो डेवलप होने से रहा। गरीब का कौन सुनता है आजकल? आप ये बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल मॉडल अपनाया गया है कि स्कूल को बेहतर बनाया गया, वैसा बहुत सारे हम लोग वीडियो वायरल में देखे हैं कि केजरीवाल बोला है कि सरकारी स्कूल में वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो वो क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि उन लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, ये सबको मेंटेन करके रखा है। प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा उसमें फैसिलिटी दी है। तो बिहार में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फैसिलिटी दे, बच्चों को फैसिलिटी दे। और सारे नेता लोगों के बच्चे, जैसे कि इसने कहा, नेता लोगों के बच्चे पढ़ने चाहिए सरकारी स्कूल में, तभी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर मैनेजमेंट सब कुछ तभी सही हो पाएगा। ऐसे नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि गरीब के बच्चे जाएंगे कहाँ? देखिए, हम लोग ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं कि जो ये कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, पर बिहार में ऐसे भी बहुत रिमोट एरिया है जहाँ पर वुमेंस के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे कि और कोविड की वजह से तो पढ़ाई तो छूट ही गया है, लड़कों का छूट ही गया, तो वुमेंस का तो आप सोच भी नहीं सकते। और गवर्नमेंट से यही बोलेंगे कि आप थोड़ा रिमोट एरिया में भी जाकर जागरूकता फैलाएं और ये भी करें। क्या लगता है कि आप जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करते हैं? कभी कभार ऐसी दुर्घटना तो हो ही जाती है, बट हम लोग, हमारे कॉलेज की तरफ से हमें फाइटिंग सिखाई जाती है कि हमें, और ये हमें हैंडल करने सिखाया जाता है। और पर रहा मेंटलिटी लड़कों का, सरकार कैसे चेंज कर सकती है? वो तो एजुकेशन से ही ना चेंज होगा। बेटियों को मजबूत बनाया जा रहा है कॉलेज में। हाँ, हमें बहुत मोटिवेट किया जाता है, अपने लिए फ़ाइट करना सिखाया जाता है सब। चलिए, आप क्या कहेंगे? आज महिला दिवस है, जो फाइटिंग भी सिखाई जाती है, तो कहने कहीं अब बेटियां मजबूत हो रही है, बेटियां बढ़ रही है। जी हाँ, मजबूत तो हो ही रही हैं हर जगह से, पढ़ाई में चाहे ये बैकग्राउंड में, प्ले बैकग्राउंड हो, कहीं से भी हर जगह महिला जो है, हाँ, बेटियां आगे तक हो रही हैं। बेटियां जो है अभिशाप नहीं होती है, बेटियां जो है वो वरदान होती है। और बेटियां आज के तारीख में जो है कितनी बड़ी मुकाम हासिल कर रही है, ये भी आपको देखना चाहिए। ये आज पटना वुमेंस कॉलेज में आप ये आज खास प्रोग्राम रखा गया है, ओजस्विनी नाम दिया गया है, कितना बढ़िया लग रहा है? बहुत, मैंने तो पार्टिसिपेट भी किया था। अच्छा। नुक्कड़ नाटक में बहुत अच्छा गया हमारा। हमारी सिस्टर ने भी बहुत तारीफ़ की हमारी। चलिए, ठीक है। ये एक बात इसमें तस्वीरें दिखाई गई है कि कोई महिला जो है सरदार है, कोई हिंदू रीति रिवाज में है, कोई हिजाब पहनी हुई है। ये क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? कपड़े कुछ भी पहने, चाहे कैसी भी रहे, हम ओवरऑल एक ही है, वुमेन, औरत। हाँ, तो ये जो विवाद होता है हिजाब वाली, ये सब बेतुके बातें हैं। अब ये कैसे, हमारे कॉलेज में तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हाँ, कोई भी क्रिश्चियन है तो अब क्रिश्चियन अटायर पहन के आ जाती है। जो हिंदू है, जो शादीशुदा है, मैंने देखा है, वो लोग सिंदूर, अपना फ्रीडम है। हमारे कॉलेज में तो है। और कर्नाटका उधर मैं कैसे बता सकती हूँ? फ्रीडम होना चाहिए औरतों को। हाँ हाँ जो पहना चाहे वो। हाँ, उनकी चॉइस होनी चाहिए, घुमा फिरा कर।